दोस्तों, सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। वर्ल्ड फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड डीजे एलन वॉकर, जिनको कि डीजे वॉक के भी नाम से जाना जाता है। एलन ने सिर्फ और सिर्फ 20 साल की उम्र में ही फेडेड एलोन जैसी बहुत सारे हिट ट्रैक्स दिए हैं। उनका बिना म्यूजिक बैकग्राउंड होते हुए भी वे म्यूजिक इंडस्ट्री में धूम मचा रहे हैं। इनके फैन फॉलोइंग्स करोड़ों में है। एलन वॉकर प्रोग्रामिंग और ग्राफिक डिजाइन में इंटरेस्ट रखने के बावजूद भी बिना किसी मेंटोर के बस यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखकर म्यूजिक प्रोड्यूस करना सीख गए और आज करोड़ों यंगस्टर के लिए आइडल बन चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एलन वॉकर की ही पूरी जर्नी बताएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। एलन वॉकर का जन्म 24 अगस्त 1997 को इंग्लैंड में हुआ था। उनके पापा का नाम फिलिप वॉकर है, जो कि इंग्लैंड से हैं, और माँ का नाम हिल्डे वॉकर है, जो कि नॉर्वे से है। अब जो कि उनके माता पिता दो अलग अलग देशों से बिलोंग करते थे, तो एलन वॉकर को बचपन से ही दो देशों की सिटीजनशिप मिल गई थी। एलन जब सिर्फ 2 साल के थे, उनकी पूरी फैमिली बर्गन में शिफ्ट हो गई। एलन वॉकर की एक बड़ी बहन कैमिला और छोटा भाई एंड्रियाज है। अब क्योंकि एलन वॉकर का जन्म आज की इस डिजिटल दुनिया में हुई थी, तो उनको बचपन से ही कंप्यूटर्स में बहुत दिलचस्पी होने लगी, जिसके बाद उन्होंने खुद से प्रोग्रामिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग करना सीख लिया। बाय द वे, उनका पहले दूर दूर तक कोई भी म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं था। उन्हें म्यूजिक में तब इंटरेस्ट आया जब 2012 में उन्होंने फेमस डीजे डेविड विशल का एक ट्रैक सुन लिया था। इसके बाद वो सोचना और सर्च करना चालू कर दिए कि म्यूजिक आखिर बनता कैसे है। एलन को धीरे धीरे ईडीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और फिर उन्होंने खुद से ही म्यूजिक प्रोड्यूस करने का सोचा। लेकिन म्यूजिक सीखने के लिए उन्होंने कभी भी किसी से ट्रेनिंग नहीं ली, खुद से ही यूट्यूब ट्यूटोरियल सब देख देख कर सीखने लग गए और एक म्यूजिक प्रोडक्शन की सॉफ्टवेयर एफएल स्टूडियो से वो खुद का म्यूजिक प्रोड्यूस करने लगे। एलन ईडीएम प्रोड्यूसर जैसे K391 और एरिक्स से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। अब एलन अपने म्यूजिक को प्रोड्यूस करके यूट्यूब एंड साउंड क्लाउड्स पर पोस्ट करने लगे और उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। शुरुआत में एलन वॉकर डीजे वॉक्स के नाम से फैंस के बीच जाने जाते थे। उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो 17 अगस्त 2014 को अपना ट्रैक फेड को रिलीज किया। इस ट्रैक से उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो बात थी अब दुनिया की नज़र में आने की, तो वो तब हुआ जब उनका ट्रैक दोबारा 19 नवंबर 2014 को नो कॉपीराइट साउंड NCS पर रिलीज किया गया। ये ट्रैक रातों रात काफ़ी ज़्यादा हिट हो गया। तभी लगभग यूट्यूब क्रिएटर्स भी इस ट्रैक को यूज़ किया करते थे। उस टाइम इस ट्रैक को यूट्यूब पर 400 मिलियन व्यूज़ मिले थे। 115 बार से ज़्यादा स्पॉटिफाई पर प्ले किया गया था और 41 मिलियन स्ट्रीम साउंड क्लाउड पे हुए थे। इस ट्रैक की सफलता के बाद एलन ने सोनी म्यूजिक स्वीडन के अंदर मेर मॉशिक के साथ साइन किया और अपना नेक्स्ट सिंगल 8 दिसंबर 2015 को फेडेड रिलीज किया। फेड का ही वोकल वर्जन है, जिसमें आवाज पॉप सिंगर एशलीन है। इस सिंगल के रिलीज होते ही ये ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्वीडन जैसी 33 और कंट्रीज के टॉप पर आ गया था। इस म्यूजिक वीडियो के यूट्यूब पर 2.8 बिलियन व्यूज और 20 मिलियन लाइक्स हो चुके हैं और ये ट्रैक यूट्यूब पर 10 सबसे ज़्यादा लाइक्ड वीडियोस में शामिल है। म्यूजिक में एलन को सफलता मिलने के बाद उन्होंने अपना हाई स्कूल छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान म्यूजिक करियर में लगा दिया। 27 फरवरी को एलन ने अपना पहला परफॉर्मेंस ओस्लो में किया था। वहाँ पर उन्होंने 15 ट्रैक से ज़्यादा सॉन्ग चलाए थे और साथ में सिंगर एशलीन भी थी उनके साथ। 3 जून को एलन ने अपना नया सिंगल सिंग मी टू स्लीप रिलीज किया, जिसमें फिर से फेडेड के ही सिंगर एशलीन ने गाया। ये ट्रैक भी रिलीज होते ही हिट हो गई थी। इस ट्रैक के यूट्यूब पर अभी 640 मिलियन व्यूज हैं और 300 मिलियन से ज़्यादा बार स्पॉटिफाई पर प्ले भी किया जा चुका है। 2 दिसंबर को एलन ने अपना न्यू सिंगल एलोन को रिलीज किया।
और इस म्यूजिक वीडियो पर 1 बिलियन व्यूज से ज़्यादा हो चुके। 21 दिसंबर को एलन ने एक कॉन्सर्ट एलन वॉकर इज हेडिंग होम किया था, जहां पर उनके साथ बहुत सारे सिंगर्स मौजूद थे। ये कॉन्सर्ट ऑफिशियली लाइव स्ट्रीम हो रही थी यूट्यूब पर। 23 दिसंबर को एलन ने अपना न्यू सिंगल रूटीन लॉन्च किया, जो फिर से हिट हुई। और इस ट्रैक में एलन ने डेविड विशेल के साथ कोलैबोरेशन किया था। इसी तरह उन्होंने एक से बढ़कर एक ट्रैक्स रिलीज किए, जैसे इग्नाइट, स्काई स्पेक्टर्स, ऑल फॉल्स डाउन, डार्क साइड, डिफरेंट वर्ल्ड और भी बहुत सारे ट्रैक हैं। 21 मार्च को एलन ने ऑन माई वे सिंगल को रिलीज किया और इस सॉन्ग की पार्टनरशिप उनकी पबजी के साथ हुई थी। ये सॉन्ग को पबजी में प्ले करने के लिए बनाया गया था, पबजी के 4th एनिवर्सरी की खुशी में। ये सॉन्ग भी बहुत ज़्यादा हिट हुई और इसी तरह से उन्होंने आगे भी सॉन्ग को रिलीज करना जारी रखा। और एलन टाइम पर काफ़ी सारे कॉन्सर्ट करते रहते हैं। अब बात करें एलन की फैंस की, तो शुरू में ये डीजे वॉक्स के नाम से फेमस थे। अब क्योंकि एलन वॉकर एक ग्राफिक डिज़ाइनर थे, तो उन्होंने अपना लोगो खुद ही डिज़ाइन किया था। उनकी स्टाइल ब्लैक हुडी और मास्क फैंस के बीच काफ़ी फेमस है। उनके लगभग फैंस इस स्टाइल को फॉलो करते हैं। एलन वॉकर की ऑफलाइन फैंस के सिवा ऑनलाइन फैंस भी बहुत हैं। इनके यूट्यूब चैनल पर अभी 34 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। एलन को उनके म्यूज़िक के लिए काफ़ी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। उसमें से एलन को ग्रैमी अवार्ड 2018 भी मिल चुका है। दोस्तों, एलन बस अभी 23 साल के हैं और उन्होंने इतनी सारी अचीवमेंट हासिल कर ली है। अभी फ्यूचर में हमें उनके और भी बहुत सारे ट्रैक्स सुनने को मिलेंगे। उन्होंने तो अभी बस शुरुआत करी है। एलन फ्यूचर में और भी बहुत ऊपर जाएंगे। आपको एलन वॉकर की ये इंटरेस्टिंग कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।